सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। आज हम ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब उसके आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इसी टॉपिक के बारे में बताया था, लेकिन उसे ही आज हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो स्टडी किया था फ्यू सेकंड्स के लिए उसे वन मोर टाइम डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था। देखिए यहां पर आप ये देख रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो ह्यूमन हार्ट होता है, इससे जो संबंधित कुछ एक, इससे जो रिलेटेड कुछ एक जो स्टेटमेंट है आपको यहां पे दिख रहा है। मैंने कहा यहां पे देखिए वेरी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि हार्ट वॉल आर मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है कि अगर हम हार्ट वॉल की बात करते हैं, हृदय के दीवार या हृदय के भित्ति की बात करते हैं, तो वो किससे बने होते हैं? मैंने कहा वो कार्डियक मसल से बने होते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, हृदयक पेशी कहते हैं, जिसमें कभी भी फटीग नहीं आता है। ठीक है, अब इस कार्डियक मसल के बारे में नेक्स्ट पॉइंट गिवन है आपको कि ये क्या होते हैं। मैंने कहा ये ब्रांच्ड होते हैं। क्या होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, इसके साथ साथ ब्रांच्ड के साथ साथ ये एस्ट्रिएटेड होते हैं, मतलब रैखिक प्रकार के होते हैं, इनवॉलेंट्री प्रकार के भी होते हैं। इनवॉलेंट्री कहने का मतलब ये है कि अनैच्छिक प्रकार के होते हैं, इनकी क्रियाओं पे हमारा नियंत्रण नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए ये इनवॉलेंट्री प्रकार के भी हैं और साथ साथ ये मल्टी न्यूक्लिएट प्रकार के भी होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट क्यों कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं बहुकेंद्रकी। क्या कहते हैं इसे कहते हैं बहुकेंद्रकी। तो यहाँ पर इसका जो कंडीशन होता है, इसमें नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है, केंद्रकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस कंडीशन को हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। और साथ साथ ये इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, एस्ट्रिएटेड होते हैं और साथ साथ ये कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट के बारे में देखा। ये क्या था कि हार्ट वॉल किस मसल से बने होते हैं और उस मसल्स में क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट है कि हार्ट मसल्स हैव द फॉलोइंग थ्री कवरिंग। मैंने कहा हार्ट वॉल जो है वो हार्ट मसल से बने हैं और हार्ट मसल्स के पास भी कितने टाइप्स की कवरिंग होती है। मैंने कहा यहाँ पे हम थ्री टाइप्स के कवरिंग या कवरिंग को हम कहते हैं आवरण। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मैं आपको यहाँ पे तीन प्रकार के आवरण के बारे में बताने वाला हूँ। थ्री टाइप्स के कवरिंग के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और देखिए ये जो हार्ट मसल्स हैं, इसमें थ्री टाइप्स के कवरिंग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लें। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कवरिंग है वो क्या है? मैंने कहा इसे कहते हैं एपिकार्डियम। क्या कहते हैं इसे कहते हैं एपिकार्डियम। और जो सेकेंड कवरिंग होता है उसे क्या कहते हैं? इसे मायोकार्डियम कहते हैं। थर्ड कवरिंग को क्या कहते हैं? इसे एंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे थ्री टाइप्स की कवरिंग है। फर्स्ट कवरिंग को हमने कह दिया एपिकार्डियम, सेकेंड को कहा मायोकार्डियम और थर्ड को क्या बोल दिया? एंडोकार्डियम बोल दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो एपिकार्डियम होता है स्ट्रेंथ, इसके लिए क्या कहा जाता है कि ये किस प्रकार के टिश्यू से बने होते हैं, किस प्रकार के उपकला ऊतक से बने होते हैं। तो यहाँ पे देखो वेरी फर्स्ट पॉइंट ये गिवन है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एपिथेलियम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उपकला। क्या कहते हैं? इसे उपकला कहते हैं। आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो है एपिकार्डियम किससे बने होते हैं? मैंने कहा एपिकार्डियम जो है किससे बने होते हैं? ये सिंपल स्क्वेमस। क्या? मैंने कहा सरल और सल्की प्रकार। तो मैंने कहा ये देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कहा जाता है सल्की। क्या कहते हैं इसको? इसे हम कहते हैं सल्की। स्क्वेमस का मीनिंग क्या होता है? सल्की होता है। ठीक है, अब देखिए एपिकार्डियम जो है किससे बने होते हैं? सिंपल सल्की प्रकार के जो हैं उपकला से बने होते हैं, एपिथेलियल से बने होते हैं। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसका ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल प्रकार का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मायोकार्डियम के बारे में। मायोकार्डियम जो है इसके हार्ट मसल्स जो होते हैं, हृदय की जो पेशियां होती हैं, उसका द्वितीय आवरण है, सेकेंड टाइप का क्या है? कवरिंग है।
और इस एंडोकार्डियम की बात मायोकार्डियम की बात करें कि किससे बने होते हैं, मैंने कहा देखिए सिंपल सा पॉइंट है, ये कार्डियक मसल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ये कार्डियक मसल से बने होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये है एंडोकार्डियम। जो नेक्स्ट लेयर है या फिर जो नेक्स्ट प्रकार की भित्ति है उसे क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम जो है वो किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं, तो मैंने कहा जो एंडोकार्डियम होता है ये भी जो है एपिकार्डियम की तरह सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ही बने होते हैं। किससे, मैंने कहा ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं। बट अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं, इसके उत्पत्ति की बात करते हैं, तो ये उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार के होते हैं, मैंने कहा ये एंडोडर्मल होते हैं। कैसे होते हैं ये, मैंने कहा ये एंडोडर्मल होते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको लास्ट पॉइंट जो है इसी में दिया हुआ है, इन तीनों ही टाइप्स के 3 टाइप्स के बेसिक कवरिंग के बारे में बताया हुआ है। और ये दिया हुआ है कि अगर हम स्पेशली मायोकार्डियम की बात करें तो मायोकार्डियम क्या होते हैं, मैंने कहा मायोकार्डियम थिकेस्ट होते हैं, सबसे मोटी आवरण जो है, सबसे थिक जो कवरिंग है उसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। एंडोकार्डियम की बात करें तो एंडोकार्डियम क्या होता है, मैंने कहा इट इज थिनेस्ट लेयर। ये क्या होते हैं, सबसे जो पतली भित्ति वाले थिन वॉल वाले जो लेयर होते हैं उसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। तो हमने तो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट देखा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में कि हार्ट के वॉल किस मसल से बने हैं, उस मसल के कौन कौन से स्पेशल फीचर होते हैं, साथ साथ हमने 3 टाइप्स के कवरिंग की बात की। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। ये क्या है, इट इज़ अबाउट द डायग्राम या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे हृदय के जो है आंतरिक संरचना की बात करें तो आपको मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। वहाँ पर जो हमने बेसिक कंसेप्ट देखा था वो बिल्कुल एलिमेंट्री आइडिया था कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें हर एक पार्ट के बारे में, सिंगल पार्ट के बारे में हम इसके लोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए सारे पॉइंट्स को किस तरह से लर्न करना है आपको वो ट्रिक पता होना चाहिए। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम में से अब हमें सबसे पहले जिस चीज़ को स्टडी करना है वो क्या है, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चेम्बर्स के बारे में स्टडी करते हैं। चेम्बर्स कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि ह्यूमन का हार्ट जो है 4 चेम्बर से बने होते हैं। इस डायग्राम में देखिए हम चेम्बर ढूंढते हैं, चेम्बर कहाँ कहाँ है। देखिए एक चेम्बर आपको ये दिख रहा है, मैंने कहा यहाँ पर दिख रहे हैं आप लेफ्ट एट्रियम। क्या है ये, मैंने कहा ये है लेफ्ट एट्रियम। और इस लेफ्ट एट्रियम को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे मैंने LA से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या कर दिया इसे, मैंने कहा इसे LA से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम है। अब यहाँ पे हम स्पेशली लेफ्ट एट्रियम के बाद में अगर हम इसी के ही लेफ्ट साइड वाले में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसकी बात करें तो देखिए मैंने कहा यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है इसका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपने देखा यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया भी है और क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी है। और अगर हम सिंपली हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो देखिए इतना जो पार्ट है आपको, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये कौन सा चैम्बर है, मैंने कहा ये इसका लेफ्ट एट्रिया है। क्या है ये, मैंने कहा ये लेफ्ट एट्रिया है। और इसके जस्ट नीचे का जो चैम्बर होता है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या कहेंगे इसको, इसे कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। और एज यू नो आपको पता है कि ये जो वेंट्रिकल होते हैं उसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसका व्यास ज़्यादा होता है। किससे, मैंने कहा यहाँ पे एट्रिया से। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ही पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। 2 चैम्बर्स के बारे में हमने डिस्कस किया इस डायग्राम में। अब जो नेक्स्ट 2 चैम्बर है उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। देखिए यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा अब यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर चुके हैं। अब हम राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं। देखिए अगर हम इस स्पेशल पॉइंट को देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मैंने कहा ये जो दिख रहा है ये क्या है, मैंने कहा ये राइट एट्रिया है। क्या है ये, मैंने कहा ये राइट एट्रिया है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये राइट एट्रिया या इसी को हम कह सकते हैं राइट एट्रियम, जो कि दाएं आलिन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कहा देखिए इस डायग्राम में इतना जो पोर्शन आपको, ये जो चैम्बर, ये जो आपको कोस
दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मैंने कहा इस डायग्राम में इसका RA को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में हम वेंट्रिकल की बात करते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पे ये चेंबर जो आपको दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा ये चेंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, राइट वेंट्रिकल को। और राइट वेंट्रिकल को मैंने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, मैंने यहाँ पे इसको सिंबलाइज कर दिया है किससे, RV से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहले चेंबर्स को पहचानने हैं कि वो कौन कौन से चेंबर है जो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। जैसा कि आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब हमने देखा था इस ह्यूमन हार्ट का ही, तो वहाँ पर इस वेंट्रिकल वाले पार्ट के नीचे क्या प्रेजेंट थे, मैंने कहा देखिए इस स्पेस में ये जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपेक्स। क्या कहते हैं इसको, इसे हम कहते हैं अपेक्स कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये जो कुछ एक खांच जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो कुछ एक खांच जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो ग्रुप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फीजर। क्या कहेंगे इसे कहेंगे फीजर। इसे क्या बोलते हैं, फीजर कहा जाता है। तो ये जो खांच जैसे स्ट्रक्चर हैं इसे फीजर बोल दिया। फीजर का मीनिंग होता है खांच या ग्रुप्स होता है। और आपको इतना पता है कि दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम पाया जाता है, मतलब एक ऐसे सेप्टम की बात करें जो दो वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं क्या, इसे कहते हैं IVS। क्या कहते हैं इसे IVS कहते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। तो मैंने कहा देखिए इन दोनों ही जो हैं वेंट्रिकल्स के जो चेंबर होते हैं, मतलब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में यहाँ पर ये जो सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, यहाँ पे IVS बोल दिया, ठीक है। अब देखिए आपको इतना भी पता होना चाहिए कि ये जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, कि कुछ एक यहाँ पे स्तंभाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और वो जो कॉल्यूमनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं, ये वेंट्रिकल वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और इसे कहा जाता है कॉल्यूमनी कॉर्नी। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा कॉल्यूमनी कॉर्नी, जो कि इसके वेंट्रिकल वाले पार्ट में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और वेंट्रिकल वाले पार्ट में कुछ एक खांच जैसे स्ट्रक्चर भी थे, मैंने उसे फीजर बोल दिया। और दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट है यहाँ पर, इसे मैंने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कह दिया। और ये क्या था, मैंने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये क्या है, मैंने कहा ये है राइट वेंट्रिकल। इस राइट वेंट्रिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे राइट एट्रिया है। और यहाँ पर क्या है, मैंने कहा ये लेफ्ट एट्रिया है। तो हमने बेसिक बातें कर ली हैं। अब हम वाल्व की ओर बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से वाल्व पाए जाते हैं। देखिए आपको जैसा कि पता है कि वाल्व में हमने क्या क्या देखा था, यहाँ पे हमने 3 टाइप्स के वाल्व के बारे में देखा था। वाल्व कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये वाल्व दिख रहा है, इसे हमने कह दिया यहाँ पे BCV। क्या कह दिया, मैंने कहा इसे BCV। लेकिन BCV कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर हम सिंपल लाइन डायग्राम जो कि आपने ह्यूमन हार्ट के चेंबर्स में देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया की बात करें, ठीक है, इस चेंबर की बात करें जिसे हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट एट्रिया कह रहे हैं। और अगर इस चेंबर की बात करें जिसे कि हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है। और इस वाल्व को क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि इसी बाइकस्पिड वाल्व के ओपन हो जाने से जो लेफ्ट एट्रिया में ब्लड फील होता है, तो वो जो है जैसे ही ये वाल्व ओपन हो जाएगा तो ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रिया से कहाँ आ जाएंगे, मैंने कहा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाते हैं, ठीक है। हमने इसके बारे में स्टडी किया था। अब देखिए हमने यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व के बारे में भी स्टडी कर लिया, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर एक और प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं SLV। क्या कहते हैं इसे कहते हैं SLV। SLV को क्या कहते हैं, SLV को कहा जाता है स्टूडेंट
सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व जो होते हैं बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए SLV को बोल दिया सेमी ल्यूनर वाल्व बोल दिया, और यहाँ पर ये इस प्रकार के जो सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैंने कहा ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं वो जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा वाले भाग के बीच में प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ ये जो है मैंने कहा कि अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल को कह सकते हैं बायां निलय, तो बायां निलय और एओर्टा महाशिरा के मध्य में जो है यहाँ पे SLV प्रेजेंट होता है। आने वाले टॉपिक्स में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने SN कर दिया, BCV को रिप्रेजेंट कर दिया। अब जानते हैं कि बाइकस्पिड वाल्व के साथ साथ यहाँ पे एक और वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए मैंने कहा ये चेंबर है, ठीक है, इसे हमने क्या कह दिया, ये जो चेंबर है हार्ट का ये कौन सा है? मैंने कहा ये RA है। क्या है ये? मैंने कहा ये RA है। तो ये अगर RA चेंबर की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे राइट एट्रिया की बात करते हैं, और ये जो है ये क्या है? ये है राइट वेंट्रिकल, और इसी राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक चेंबर होता है। तो मैंने कहा ये देखिए इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है, ठीक है, एक वाल्व होता है, एक कपाट होता है, और इसी कपाट को देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसे क्या बोला हुआ है? इसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोला हुआ है। क्या बोला है इसने? मैंने कहा इसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोला है। तो मैंने इसे सिंपली जो है TCV से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे? मैंने कहा इसे मैंने जो है ट्राइकस्पिड वाल्व या फिर जो है TCV से क्या कर दिया है? रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट थिंग इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब हम वेना केवा के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो है 2 टाइप्स ऑफ वेना केवा के बारे में मालूम होना चाहिए। एक वेना केवा यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपको दिख रहा है, और एक वेना केवा इसके अपर वाले पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसका जो लोअर पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट पे, इसके लोअर पार्ट पे या इसके वेंट्रल जो सरफेस होता है, इसके अधर सतह पे पाए जाने वाले वेना केवा को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। अब इंफीरियर वेना केवा तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को बोल दिया, लेकिन अगर अपर वाले पार्ट को बोलेंगे तो इसे क्या कहते हैं? इसे अब कहेंगे, देखिए ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। क्या कहेंगे? सुपीरियर वेना केवा कहेंगे। देखिए मैंने कहा ये पार्ट जो है, ये पूरा कंप्लीट पार्ट, तो ये क्या है? मैंने कहा ये सुपीरियर वेना केवा है, जो कि इसके अपर पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। इसके लोअर पार्ट में प्रेजेंट वेना केवा की बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। तो यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा है, और यहाँ पर क्या हो गया? मैंने कहा ये जो है यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा है। अब ये दोनों ही प्रकार के वेना केवा में ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, जहां से ये ओपन होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि सुपीरियर वेना केवा का ओपनिंग कहाँ होता है और इंफीरियर वेना केवा का ओपनिंग कहाँ होता है। इन दोनों ही प्रकार के वेना केवा कहाँ ओपनिंग शो करते हैं, ये देखिए। ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका ओपनिंग होता है। तो देखिए ये अगर लोअर पार्ट वाले ओपनिंग की बात करते हैं तो ये किसका ओपनिंग हो जाएगा? मैंने कहा लोअर पार्ट में, चूंकि यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा है तो इसके ओपनिंग को मैंने कह दिया यहाँ पर। देखिए ये पॉइंट जो यहाँ पे डायग्राम को लेबल किया हुआ है कि ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा, तो ये जो वाला पार्ट है ये क्या होता है? मैंने कहा ये ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा होता है। जबकि इस वाले पार्ट की बात करें, किसकी? मैंने कहा इस वाले पार्ट की बात करें तो ये क्या होता है? मैंने कहा ये जो है ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा होता है। क्यों? क्योंकि सुपीरियर वेना केवा यहाँ पर है और इसी के ओपनिंग को हमने क्या कह दिया? मैंने कहा इसी के ओपनिंग को हमने यहाँ पे जो है सुपीरियर वेना केवा का ओपनिंग बोल दिया, ठीक है। अब देखिए हमने इन दोनों ही स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अब देखिए अब हम क्या देखने वाले हैं कि अब कुछ प्रकार के जो हैं हम आर्टरी और वेन्स के बारे में और स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाले पार्ट जो है आगे जाकर के बहुत सारे ब्रांचेस फॉर्म करते हैं। अगर हम स्पेशली इन ब्रांचेस की बात करें कि ये ब्रांचेस कैसे होते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो अब 1 बाय 1 जो है इन सभी ब्रांचेस की बात करते हैं। इस डायग्राम में आपको पहले
पहले मैं ये बता दूं कि ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट वाला पार्ट है, जो हमारा राइट हैंड है ये डायग्राम का लेफ्ट पार्ट है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, राइट वाला पार्ट है। अब देखिए वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बेसिकली ये क्या है, मैंने कहा ये है इसका ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। क्या है इसका, मैंने कहा ये है इसका ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये देखिए मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये इसका ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होता है। और यहाँ पे ये जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होता है वो इस वाले स्पेस के लिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने लेबल किया है इस डायग्राम में, ये क्या है, ये है डिसेंडिंग एओर्टा। क्या होता है ये होता है डिसेंडिंग एओर्टा होता है, जिसके बारे में हमने कल भी स्टडी किया था। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स की आर्टरी और प्रेजेंट होते हैं। एक तो हम कहते हैं सब क्लेवियन आर्टरी, मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी आपको बताया हुआ है, जब हमने ह्यूमन हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था तो वहां पर भी हमने देखा था, मैंने कहा ये सब क्लेवियन आर्टरी होते हैं। जबकि ये कौन सा आर्टरी है, मैंने कहा ये जो है कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर जो आर्टरी प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं यहाँ पे क्या, ये चूंकि लेफ्ट पार्ट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी दिख रहा है। जबकि यहाँ पर इसी लेफ्ट वाले पार्ट में जो एक नेक्स्ट टाइप का आर्टरी होता है इसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, और ये भी लेफ्ट वाले पार्ट में, इसीलिए कह दिया इसको लेफ्ट कॉमन आर्टरी। लेकिन देखिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कुछ इस तरह के जो स्ट्रक्चर आपको कहां पे दिख रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ये कहां दिख रहा है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा देखिए ये पार्ट जो आपको इस डायग्राम का दिख रहा है, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को कहेंगे हम यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहेंगे इसे कहेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इस डायग्राम के हर पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 लेबल कर रहे हैं। तो ये पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हमने कह दिया लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये बेसिकली ये जो आर्टरीज होती हैं इनका वर्क क्या होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन से ही संबंधित होते हैं, मतलब रक्त के परिसंचरण से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा यहाँ पे इसी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के पास में ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लिगामेंटम आर्टरियोसम। क्या बोलेंगे इसे कहा जाएगा लिगामेंटम आर्टरियोसम कहते हैं। अब ये लिगामेंटम आर्टरियोसम क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। मैंने कहा ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है और ये क्या है, डिसेंडिंग एओर्टा है। और इसी वाले पर्टिकुलर पार्ट में अगर मिडिल पार्ट की बात कर लें या फिर ये कहें कि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लिगामेंटम आर्टरियोसम प्रेजेंट होता है। और ये लिगामेंटम आर्टरियोसम से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है राइज होता है कि आखिर ये लिगामेंटम आर्टरियोसम कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और टाइप्स के जो है स्ट्रक्चर को यहाँ पे लेबल करें। देखिए जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि ये डिसेंडिंग एओर्टा है, तो देखिए अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो आपको एओर्टा दिख रहा है इसे अब क्या कहेंगे, इसे कहेंगे असेंडिंग एओर्टा। क्या कहेंगे इसे कहेंगे असेंडिंग एओर्टा। और इसी असेंडिंग एओर्टा के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा देखिए इसी के नीचे होता है पल्मोनरी एओर्टा। क्या होता है, पल्मोनरी एओर्टा प्रेजेंट है और यहाँ पे असेंडिंग एओर्टा प्रेजेंट है। और इसके राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा यहाँ पर डिसेंडिंग एओर्टा प्रेजेंट है। तो 1 बाय 1 हमने ऑलमोस्ट सभी स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, यहाँ पे लेबल कर दिया है। ये स्ट्रक्चर जो था किसके बारे में था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इनमें पाए जाने वाले चारों चेंबर्स के बारे में बताए, उनके बीच में कौन सा सेप्टा होता है, कौन सा वाल्व होता है, या इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इन दोनों ही प्रकार के वेना केवा के ओपनिंग के बारे में हमने देखा। साथ साथ हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के आर्टरी और वेन्स के बारे में देखा और एओर्टा के बारे में, और एओर्टा के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है लिगामेंटम आर्टरियोसम, उसके बारे में भी हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्कस किया। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से ही संबंधित होता है। मैंने कुछ बेसिक पॉइंट जो हैं थ्योरी के प्रोवाइड कर दिए हैं इससे पहले जो हमने स्लाइड डिस्कस किया था उसमें। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें हार्ट में और कौन कौन सी स्पेसिफिक बातें जो है स्टडी करना होता है, अब हम वो स्टडी करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे
नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इट इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। और इसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें दिया हुआ है कि हार्ट मसल्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं, हार्ट मसल्स को आप कार्डियक मसल कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे हार्ट मसल्स जो होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कार्डियक मसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कार्डियक मसल कहते हैं, राइट। मैंने कहा अगर हमने इसे कार्डियक मसल कह दिया है, हार्ट मसल को कार्डियक मसल बोला है, और ये जो है किस प्रकार से वर्क करते हैं, मैंने कहा यहाँ पे हार्ट मसल्स वर्क कॉन्टिन्यूसली। मैंने कहा हार्ट मसल्स जो होते हैं, हृदय की जो पेशियां होती हैं वो बहुत ही जो है कंटिन्यू या फिर कंटिन्यूसली क्या करते हैं, वर्क करते हैं, निरंतर रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, लैक्टिक एसिड डज नॉट फॉर्म, है ना, लैक्टिक एसिड यहाँ पे इसका निर्माण नहीं होता, डज, इसीलिए कार्डियक मसल्स नेवर शो फटीग। ये तो पॉइंट आपको बार बार ही फेस करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्डियक मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता, and due to the not formation, है ना, absence of the formation of the process that is known as lactic acid formation, there is no fatigue, ठीक है। this particular type of muscles never show fatigue, ये कभी भी जो है fatigue या थकान को प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट किसके रिगार्डिंग है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम हैव अ पिट लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे किस सेप्टम की बात की है इसने, मैंने कहा यहाँ पे IAS, ठीक है, IAS के बारे में बताया है कि IAS में क्या होता है, मैंने कहा इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम मतलब दो एट्रिया के बीच में, दो ऑरिकल, दो आलिंद के बीच में जो सेप्टम पाया जाता है उसे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। अब ये इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम जो होता है उसके पास क्या होता है, मैंने कहा इसके पास कुछ एक पिट के समान स्ट्रक्चर होते हैं। पिट को आप क्या कह सकते हैं, या तो आप इसे जो है कोई गड्ढा कह सकते हैं, गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि कोई छिद्र जैसा, कोई पोर जैसा स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट होता है, कहां पर, IAS पर, ठीक है। IAS को क्या कहते हैं, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। और इस जो पिट लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इस पिट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, मैंने कहा ये होता कहाँ है, तो मैंने कहा हैव ए पिट लाइक स्ट्रक्चर एट पोस्टीरियर एंड टुवर्ड द राइट साइड। राइट साइड की तरफ होता है, और किस तरफ होता है, मैंने कहा राइट साइड की तरफ तो होता है, लेकिन किस एंड पे होता है, ये पश्च भाग पे होता है, इसके पोस्टीरियर एंड पे होता है। और इस तरह से जो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम पे जो पिट लाइक स्ट्रक्चर इसके पोस्टीरियर एंड के राइट तरफ जो प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा फोसा ओवेलिस। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फोसा ओवेलिस के बारे में। मैं यहाँ पर आपको ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूँ, ट्रिपल स्टार, ये नोट पॉइंट है हमारा। कौन सा पॉइंट है ये, मैंने कहा ये हमारा नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे ये देखने को मिला कि ये जो इंटर जो ऑरिक्यूलर सेप्टम होते हैं, इंटर जो एट्रियल सेप्टम भी आप इसे कह सकते हैं, उसके पास क्या होता है, मैंने कहा एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस पिट लाइक स्ट्रक्चर के लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ होते हैं, ये पोस्टीरियर एंड पे होते हैं, और राइट तरफ जो होते हैं, मैंने कहा ये बाएं तरफ दाएं तरफ होते हैं, और पोस्टीरियर एंड या पोस्ट सिरे पर होते हैं। और इस प्रकार के छिद्र को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के पिट को फोसा ओवेलिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फोसा ओवेलिस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने कहा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन एम्ब्रियोनिक स्टेज दिस पार्ट बियर अ फोरामेन। अब अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब भ्रूणावस्था की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज का मीनिंग होता है भ्रूणावस्था। तो अगर हम यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो इसी फोसा ओवेलिस जो कि यहाँ पे IAS पे प्रेजेंट था, पिट लाइक स्ट्रक्चर था, तो ये फोसा ओवेलिस जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अब इसे क्या बोलेंगे, मैंने कहा अब इसे कहेंगे क्या, इसी जो है फोसा ओवेलिस पे कुछ एक और छिद्र जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, फोरामेन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि जहां भी आपको फोरामेन दिखाई दे उसका मीनिंग ही क्या होता है, उसका मीनिंग होता है कुछ एक छिद्र जैसे स्ट्रक्चर। फोरामेन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं फोसा ओवेलिस पे इन द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक, भ्रूणावस्था में। और इस फोरामेन को क्या कहते हैं, अब इसे कहेंगे फोरामेन ओवेलिस। क्या कहेंगे इसे कहेंगे फोरामेन ओवेलिस कहेंगे। अब मैं आपको वन मोर टाइम रिवाइज करवा दूं। देखिए मैंने आपको सिंपली किसके बारे में बताया है, सिंपली आपको यहाँ पे फोसा ओवेलिस के बारे में बताया,
और फोरामेन ओवेलिस के बारे में बताया। अब अगर फोसा ओवेलिस की बात करते हैं तो वहां पर हमने ये देखा कि ये क्या है, आईएस के जो है उस पर एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके पोस्टीरियर एंड और राइट साइड की तरफ प्रेजेंट होता है फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे एक और फोरामेन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन ओवेलिस। तो इन दोनों के बारे में कैजुअली क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमारा नोट पॉइंट था, 3 स्टार वाला पॉइंट था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा। मैंने आपको अभी ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि वहां पे 2 प्रकार के वेना केवा के बारे में हमने स्टडी किया था। जो अपर पार्ट पे जो प्रेजेंट था उसे हमने कहा था सुपीरियर वेना केवा, और जो लोअर पार्ट में प्रेजेंट था उसे हमने क्या कहा था, इंफीरियर वेना केवा। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा, अगर यहां पे इंफीरियर वेना केवा की बात करते हैं तो इसके ओपनिंग से, इंफीरियर वेना केवा के ओपनिंग से क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर भी एक फोरामेन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और एज यू नो कि यहां पे फोरामेन को ही क्या कहते हैं, कुछ एक पोर्स या पिट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ एक छिद्र के समान जो है स्ट्रक्चर होते हैं। और इसी फोरामेन को क्या कहते हैं, इसी फोरामेन को अब बोलेंगे फोरामेन ओवेली। आपने अलग अलग जो है वेरियस टाइप के टर्म्स के बारे में देखा कि यहां पे टर्म्स कौन कौन से हैं। मैंने कहा एक तो हमने देखा फोसा ओवेलिस, एक हमने देखा फोरामेन ओवेलिस। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टर्म है ये क्या है, फोरामेन ओवेली है। ठीक है, अब ये फोरामेन ओवेली मैंने आपको क्या कहा, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं इंफीरियर वेना केवा, जहां से ओपनिंग शो करते हैं वहां पर फोरामेन ओवेली पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए इसी फोरामेन ओवेली के पास कुछ एक क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, अब इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं यूस्टेकियन फ्लैप। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है यूस्टेकियन फ्लैप कहते हैं। अब ये जो यूस्टेकियन फ्लैप होता है, अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूस्टेकियन फ्लैप बेसिकली इसके लोकेशन के बारे में मैंने आपको क्या कहा, इसके लोकेशन के बारे में मैंने आपको ये बोला कि यहां पे बस सिंपली हमने पहले ये देखा कि इंफीरियर वेना केवा जो होता है उसके ओपनिंग पे फोरामेन ओवेली है, और समवेयर अराउंड उसी पे ही क्या प्रेजेंट होता है, उसी पे ही एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, यूस्टेकियन फ्लैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे यूस्टेकियन फ्लैप कहते हैं। अब देखिए यहां पे इसका वर्क क्या होता है कि इस प्रकार के फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का कार्य क्या होता है, मैंने कहा इसका वर्क होता है प्रिवेंट करना, किसको रोकना, मैंने कहा इट प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रिवेंट द ब्लड इनटू द फीटल हार्ट गो टू द लंग्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या करते हैं, ये फीटल स्टेज में, मैंने कहा फीटल स्टेज में, भ्रूणावस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करते हैं कि ये ब्लड को रोकते हैं कि वो कहां एंट्री ना करें। मैंने कहा ये ब्लड को जो है हार्ट से लंग्स में जाने से रोकते हैं कि ये जो ब्लड है वो हार्ट से कहां नहीं जाए। मैंने कहा फीटल स्टेज में ब्लड को जो है फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि ये जो फीटल स्टेज में जो लंग्स होता है, यूं तो हम कहते हैं कि एडल्ट स्टेज में लंग्स क्या है, एक प्यूरिफिकेशन सेंटर होता है ब्लड का, मतलब रक्त का शुद्धिकरण का केंद्र होता है, एक प्यूरिफिकेशन सेंटर होता है। लेकिन अगर हम फीटस स्टेज की बात करते हैं या फिर भ्रूणावस्था की बात करते हैं तो वहां पे अब ये जो लंग्स होते हैं वहां पे फंक्शनल नहीं होते, क्रियात्मक प्रकार के नहीं होते हैं। इसीलिए फीटल स्टेज में जो है अगर लंग्स फंक्शनल नहीं है, अगर ये क्रियात्मक प्रकार के नहीं हैं, इसका कोई कार्य नहीं होता, तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड भी नहीं होगा। इसीलिए ये जो फ्लैप लाइक यूस्टेशियन फ्लैप होते हैं, ये क्या करते हैं, हार्ट से ब्लड को लंग्स में जाने से रोकते हैं, ताकि वहां पर जो लंग्स है वो क्या है, अक्रियात्मक प्रकार के होते हैं या फिर ये नॉन फंक्शनल होते हैं और फंक्शनल नहीं होते, हम ये कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड भी नहीं होता। लेकिन हम अगर बात करें कि फीटल स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड का प्यूरिफिकेशन फिर होता कहाँ है, अगर लंग्स में नहीं होता तो कौन करता है यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन, जो रक्त को प्योर बनाने का काम, शुद्ध बनाने का काम यहाँ पे किसके द्वारा होता है, मैंने कहा यहाँ पे प्लेसेंटा के द्वारा होता है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा को हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है, एक जैविक संबंध होता है
माता के शरीर और डेवलप हो रहे फीटस या फिर एम्ब्रियो के बीच में, ठीक है। और वहां पे प्लेसेंटा के माध्यम से ही क्या होने वाला है, मैंने कहा ब्लड प्यूरिफाई होने वाला है। तो आपने इतने सारे बेसिक पॉइंट के बारे में रिगार्डिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी किया। अब देखिए और कौन कौन से पॉइंट हमें स्टडी करने हैं, कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर अगेन एम्ब्रियोनिक फेज के बारे में ही पॉइंट गिवन है। ये क्या है, मैंने कहा इन एम्ब्रियोनिक फेज ब्लड ऑफ बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू द फोरामेन ओवैलिस। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि अगर हम एम्ब्रियो स्टेज की बात करते हैं, भ्रूण अवस्था की बात करते हैं, तो दोनों ही प्रकार के चेंबर कौन कौन से, अगर यहां पे राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, चाहे हम राइट वेंट्रिकल मतलब यहां पे दाएं नीले की बात करें या फिर बाएं नीले की बात करें, इन दोनों ही प्रकार के चेंबर में पाया जाने वाला जो ब्लड होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में सीधे किसके संपर्क में होता है, मैंने कहा ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। किसके, मैंने कहा ये फोरामेन ओवैलिस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। और फोरामेन ओवैलिस क्या होता है, अभी इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। तो मैंने आपको क्या कहा कि इन एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होता है क्या होता है, मैंने कहा एम्ब्रियोनिक स्टेज में चाहे राइट वेंट्रिकल हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इन दोनों ही वेंट्रिकल में पाया जाने वाला ब्लड किसके कांटेक्ट में होता है, मैंने कहा ये डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से फोरामेन ओवैलिस के कांटेक्ट में होता है। ऐसा क्यों, अब रीजन देखिए क्यों, हमने अभी ही डिस्कस किया था क्योंकि यहाँ पे लंग्स जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होते हैं, मैंने कहा ये नॉन फंक्शनल होते हैं। और ये अगर हम इसी फोरामेन ओवैलिस की इन केस ऑफ एडल्ट स्टेज की बात करें, एडल्ट स्टेज में क्या होता है, मैंने कहा वयस्क अवस्था में इन एडल्ट स्टेज अब ये फोरामेन क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे या फिर क्लोज हो जाएंगे। फोरामेन ओवैलिस आपको बस एम्ब्रियोनिक स्टेज में रिमेंबर रखना है। अगर हम यहाँ पे वयस्क अवस्था की बात करते हैं, एडल्ट स्टेज की बात करते हैं, तो वहां पे अब लंग्स क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, इसीलिए यहां पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ फोरामेन लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे किसी भी फोरामेन या छिद्र जैसे स्ट्रक्चर जैसे फोरामेन ओवैलिस कहते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये जो छिद्र है अब यहां पे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ये लास्ट पॉइंट है यहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट के लिए। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि इफ देयर इज नो क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवैलिस, यहां पे अगर फोरामेन ओवैलिस जो है यहां पे संपर्क में नहीं आते हैं आफ्टर बर्थ, किसके बाद की किस अवस्था की बात कर रहा है, मैंने यहां पे कहा कि आफ्टर बर्थ स्टेज की बात हो रही है। तो एक बार हम कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि इफ देयर इज नो क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवैलिस आफ्टर बर्थ इन देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड व्हिच गिव्स द ब्लूइश अपीयरेंस। अगर यहां पे क्या नहीं हो, मैंने कहा बर्थ के जस्ट बाद में फोरामेन ओवैलिस का संपर्क नहीं होता है, कांटेक्ट नहीं होता है, या फिर ब्लड इससे कांटेक्ट नहीं होते हैं, मैंने कहा डायरेक्टली कांटेक्ट शो नहीं करते हैं अगर ब्लड इस फोरामेन ओवैलिस के साथ, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो है ब्लड जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे, और ब्लड के मिक्सिंग से क्या होगा, मैंने कहा ब्लड के मिक्सिंग से वो जो बेबी है उस शिशु के शरीर पर जो किस प्रकार के अपीयरेंस दिखाई देगा, वहां पे उसका जो बॉडी होता है अब क्या शो करेगा, मैंने कहा उसका बॉडी, उस बेबी का जो बॉडी है वो ब्लूइश अपीयरेंस शो करेगा, मतलब वो किस कलर का हो जाएगा, मैंने कहा ब्लू कलर का बॉडी हमें उस बेबी का देखने को मिलता है। क्यों हुआ है ये, मैंने कहा यहां पर मैंने बोला एक कंडीशन के बारे में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में मैंने आपको कहा कि जहां पे ये जो ब्लड होता है ये फोरामेन ओवैलिस के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता, तो ये ब्लड मिक्स हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड मिक्स हो जाएगा तो आफ्टर बर्थ जो बेबी है उसके बॉडी का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। ये नीले रंग के जो है उनके शरीर हमें दिखाई देते हैं, और इस तरह के डिसऑर्डर को, इस तरह की डिजीज को हम क्या कहते हैं, इस तरह के डिजीज को, डिसऑर्डर को कहते हैं साइनोसिस। क्या कहते हैं इसको, साइनोसिस कहते हैं। और ये जो साइनोसिस जिस पर्टिकुलर बेबी में हमें देखने को मिलता है, इस डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण जिस शिशु में हमें देखने को मिलता है, अब उसे क्या कहेंगे, इसे
हम कहेंगे ब्लू बेबी। क्या कहेंगे इसे कहेंगे ब्लू बेबी। अब देखिए ये लास्ट पॉइंट था, ये आप इसे नोट पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। यहां पे हमने ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर के बारे में स्टडी किया। सिंपल सा पॉइंट था कि अगर यहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड की वजह से जो यहां पे बेबी के बॉडी पे ब्लूअस अपीयरेंस होता है, इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? मैंने कहा इस प्रकार के डिसीज को साइनोसिस कहते हैं। और इस तरह के बेबी को क्या कहते हैं? जिसका बॉडी इस तरह के सिम्टम्स को शो करता है उसे कहते हैं ब्लू बेबी। अब देखिए यहां पे हमने ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत सारे कंसेप्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम क्या कर लिया है? स्टडी कर लिया है। अब हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, यहां पे दोहरा रक्त परिसंचरण के बारे में हम क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। देखिए दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है और पढ़ने वाले हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। देखिए ये दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है इसके बारे में हम कुछ एक स्पेशल पॉइंट ओरली डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको एक लाइन डायग्राम के थ्रू इसका पूरा मैकेनिज्म, इसकी पूरी क्रियाविधि समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये जो डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है इसको हम किस तरह समझ सकते हैं? अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उच्च प्रकार के जीवों की बात करते हैं जिसमें हम मेंबर्स लेते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, तो सभी प्रकार के स्तनधारी में क्या होता है कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो टू पाथवे में होता है, दो बार संपन्न होता है। एक कंप्लीट पाथवे जो होता है सर्कुलेशन का, परिसंचरण का, वो होता है प्योर ब्लड के लिए, मतलब शुद्ध प्रकार के रक्त का। और एक जो सेकेंड पाथवे होता है ब्लड सर्कुलेशन का वो होता है इम्प्योर ब्लड के लिए। तो यहाँ पे प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, शुद्ध और अशुद्ध प्रकार के जो रक्त होते हैं इनका जो परिसंचरण होता है वो दोनों ही जो है अलग अलग पाथवे, दो परिपथ के माध्यम से होता है, 2 टाइम्स होता है। इसीलिए इस प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? इसे डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अब देखिए डबल ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा किस प्रकार से ये प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों सेपरेटली क्या होते हैं? सर्कुलेट होते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखिए यहां पे आप जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? मैंने कहा यहां पर ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। उसी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डबल जो है ब्लड का सर्कुलेशन हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहां पर क्या बनाने वाला हूं, मैंने यहां पर कह दिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है 4 चैम्बर है। ठीक है, अब ये 4 चैम्बर में आप जानते हैं यहां पे ऊपर वाला चैम्बर जो होता है उसका डायमीटर क्या होता है? कम होता है। तो हमने यहां पे 4 चैम्बर को सिंपली यहां पे रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए इन 4 चैम्बर में हम ये डिस्कस कर लें कि अपर चैम्बर कौन सा है और लोअर चैम्बर कौन सा है। ये जो अपर चैम्बर होता है इसे क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे भी कह दिया एट्रिया, ये भी क्या है? एट्रिया है। ये वेंट्रिकल है और ये भी क्या है? वेंट्रिकल है। ठीक है, एट्रिया, एट्रिया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा राइट पार्ट होता है ये डायग्राम का लेफ्ट हो गया। मैंने कहा ये लेफ्ट एट्रिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रिया है और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। अब यहाँ पे इस चैम्बर के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डबल ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके पूर्ण क्रियाविधि के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इन दोनों ही प्रकार के चैम्बर्स के बीच में आपसी जो भी चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके बीच में कौन कौन से वाल्व प्रेजेंट होते हैं और वो वाल्व जो है वो कैसे ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, रक्त को परिसंचरित करते हैं, मैं आपको ये बता दूं। देखिए आपको यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि ये जो लेफ्ट एट्रिया है और लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है। इसके बीच में यहाँ पे जो वाल्व होता है इसे हम कहते हैं बीसीवी, पता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे राइट एट्रिया, मतलब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है इसे क्या कहते हैं? टीसीवी देखेंगे। ठीक है, और ये टीसीवी का मैकेनिज्म क्या होता है, बीसीवी का मैकेनिज्म क्या होता है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल करके पूरे बॉडी, शरीर के समस्त भाग में जो है प्रवेश करता है और उसका सर्कुलेशन फिर लंग्स की तरफ किस प्रकार से होगा, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बीसीवी और टीसीवी को मेंशन किया और यहाँ पे देखिए इसी डायग्राम को और कॉम्प्लेक्स हम बना सकते हैं। कैसे? ये तो क्या हो गया, ये तो मैंने 4 चैम्बर बनाया है और यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे हम ले रहे हैं लंग कैपिलरीज को। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे इसके अपर पार्ट में इस डबल ब्लड सर्कुलेशन को समझने के लिए ये जो बॉक्स है इसमें हम क्या लेंगे? लंग कैपिलरीज को लेंगे, मतलब फेफड़ों से संबंधित जो भी कैपिलरीज होती हैं उसको मेंशन करेंगे। और देखिए यहाँ
पर इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, मैंने कहा देखिए यहाँ पे हम बॉडी कैपिलरीज की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लेबल कर लें कि यहाँ पर हमने इसके चैम्बर के इस पार्ट में, इसके लोअर पार्ट में तो क्या लिया हमने, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स लिया है, या फिर इससे हमने कह दिया कि हमने यहाँ पे जो है बॉडी कैपिलरीज को ले लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस चैम्बर के अपर साइड में क्या ले लें हम, यहाँ पे हमने ले लिया है लंग कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ पे फेफड़ों की बात करेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो लंग्स के माध्यम से कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे लिया है मैंने लंग कैपिलरीज। यहाँ पे 2 टाइप्स के कैपिलरीज की मैंने बात की है, केशिकाओं की बात की है। यहाँ पे लंग कैपिलरीज है और क्या है, बॉडी कैपिलरीज, और बीच में क्या बताया मैंने, चैम्बर्स बताया। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है जो भी ब्लड इस लंग्स से पास होता है, फेफड़े के द्वारा जो भी ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, तो यहाँ से फेफड़े से निकलने वाला, वहाँ से गुजरने वाला जो ब्लड होता है, या फिर इससे जो ब्लड बाहर निकलता है लंग से, वो किस प्रकार का होता है, और ये जो ब्लड होता है वो पहले कहाँ जाएगा। देखिए ये जो ब्लड होता है स्टूडेंट, ये पहले LA में जाता है। कहाँ जाएगा, मैंने कहा ये LA में जाता है, और LA क्या है यहाँ पर, मैंने कहा LA है यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने कहा लंग कैपिलरी से अब ब्लड जो है कहां पर आ गया है, मैंने कहा यहां पे लेफ्ट एट्रिया या एट्रियम में आ गए हैं, बाएं प्रकार के आलेंद्र में प्रवेश करते हैं। लेकिन यहां पे जो ब्लड होता है, इस ब्लड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं OB। क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाएगा, इस प्रकार के ब्लड को OB कहते हैं। अब ये OB क्या है, मैंने कहा इसी OB को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब देखिए ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या है, मैंने कहा इसी ब्लड को हम ये भी कह सकते हैं कि ये कौन सा ब्लड है, मैंने कहा ये इसका प्योर ब्लड है। ये क्या है, मैंने कहा ये प्योर ब्लड है, या फिर इसे ही हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड। अब देखिए यहां से लंग कैपिलरी से जो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, प्योर ब्लड जो है, वो कहां प्रवेश कर रहा है, लेफ्ट एट्रिया में प्रवेश कर रहा है। लेकिन इस सर्कुलेशन में कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा जो हार्ट का पार्ट है वो क्या करने वाला है, हेल्प प्रोवाइड करने वाला है, सहायता करने वाला है। मैंने कहा यहां पर क्या होते हैं, यहां पे PV होते हैं। अब ये PV क्या है, मैंने कहा इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है पल्मोनरी वेंस कहते हैं। अब ये जो पल्मोनरी वेंस होते हैं, इसी के माध्यम से यहाँ पे लंग से निकलने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रिया में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं ऐसे सिचुएशन की बात कर रहा हूं जहां पर अब क्या होगा कि ये लेफ्ट एट्रिया में आने वाला जो ब्लड है, इससे ये लेफ्ट एट्रिया क्या हो गया, मैंने कहा फुलफिल हो गया है, भर गया है। जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया में बाएं आलिंद में रक्त जो है वो पूर्ण रूप से जो है फिल्ड हो जाता है, भर जाता है, तो अब ये जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, मैंने कहा अब जो ये BCV होता है, बाइकस्पिड वाल्व जिसे कहते हैं, तो ये BCV क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस वाल्व के ओपन होने के साथ ही लेफ्ट एट्रिया में जो ब्लड है वो सीधे अब कंडक्शन और सर्कुलेशन शो करते हैं किधर की तरफ, मैंने कहा ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो है शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए मैंने कहा अब ये वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और ब्लड का सर्कुलेशन जो है इस प्रकार से लेफ्ट एट्रिया से कहां आएगा, मैंने कहा ये जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, मैंने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड जो है वो पूरे एंटायर बॉडी को क्या होते हैं, पंप होते हैं, ठीक है। मैंने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जो ब्लड का सर्कुलेशन होने वाला है वो किधर की तरफ होने वाला है, मैंने कहा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की तरफ या फिर कंप्लीट एंटायर बॉडी की तरफ। यहाँ पे लंग्स में क्या, लंग्स से निकलने वाले ब्लड का क्या होता है, यहाँ पे कंडक्शन होता है। एक और बार हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डबल ब्लड सर्कुलेशन में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों का सेपरेटली होता है और 2 टाइम्स होता है। यहाँ पे हम ओनली क्या देख रहे हैं, प्योर ब्लड का कैसे क्या होगा यहाँ पे सर्कुलेशन, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको कहा
कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पल्मोनरी वेन की सहायता से ये प्योर ब्लड लंग्स के माध्यम से लेफ्ट एट्रिया में आया। लेफ्ट एट्रिया में प्रवेश करने के बाद ये जैसे ही लेफ्ट एट्रिया जो है यहाँ पे ब्लड से क्या हो गया, फुलफिल्ड हो गया, तो यहाँ पे इसके भरने से जो बीसीवी होता है वो ओपन हो जाते हैं। अब ये एलए से जो ब्लड है वो एलवी में आ गया। अब ये एलवी से जो है पूरे बॉडी में पंप किया जा रहा है, लेकिन इसमें कौन हेल्प करता है? मैंने कहा देखिए यहाँ पे ब्लड के सर्कुलेशन के डायरेक्शन को मैंने इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है डोर्सल एओर्टा। क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पर डोर्सल एओर्टा होता है, और इसी डोर्सल एओर्टा के माध्यम से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो उससे ब्लड बॉडी कैपिलरीज में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम ये देखते हैं, यहाँ जो ब्लड होता है ये भी क्या होता है, मैंने कहा ये भी ओबी टाइप का होता है। और ओबी को ही क्या कहते हैं, आपको पता है, इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, या फिर इसे ऑक्सीजनीकृत रक्त कहते हैं, या फिर इसे मैंने यहाँ पे अगेन मेंशन कर दिया, ये कौन सा ब्लड है, मैंने कहा ये प्योर ब्लड है। ठीक है, तो यहाँ भी प्योर ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहे हैं, यहाँ भी प्योर ब्लड का ही सर्कुलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि अब ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में प्रवेश कर चुके हैं या बॉडी कैपिलरीज में आ चुके हैं। बॉडी कैपिलरीज से अब ये ब्लड जो है कहाँ की तरफ कंडक्शन को शो करेंगे? मैंने कहा अब ये ब्लड जो है बॉडी कैपिलरी से स्टूडेंट कहाँ जाते हैं? मैंने कहा अब ये जाते हैं राइट एट्रिया में। कहाँ जाएंगे? मैंने कहा अब ये जाते हैं राइट एट्रिया में। और जैसे ही ये राइट एट्रिया में एंटर करते हैं तो ये यहाँ पे बॉडी से निकलने वाला जो ब्लड होता है अब ये प्योर ब्लड नहीं है। मैंने कहा अब क्या नहीं है, ये अब शुद्ध प्रकार का रक्त नहीं है, जो कि यहाँ पे बॉडी कैपिलरीज से कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा ये जो है राइट एट्रिया की तरफ जा रहे हैं। तो आखिर ये प्रकार का जो ब्लड होता है वो होता कौन सा है? मैंने कहा अब इसे कहेंगे डीओबी। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे डीओबी बोलेंगे। डीओबी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे इसे कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसी को ही हम क्या कह सकते हैं? इसी को ही कह सकते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे इम्प्योर ब्लड, या फिर इसे कहेंगे अशुद्ध प्रकार का रक्त होता है। क्या होता है? मैंने कहा ये जो रक्त है वो क्या है? अशुद्ध प्रकार का रक्त है, अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, मैंने आपको पहले ये बताया कि ये जो यहां से जो ब्लड निकला है बॉडी कैपिलरीज से ये क्या है? अशुद्ध प्रकार का है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या इम्प्योर टाइप का है। लेकिन यहां पे बॉडी कैपिलरी से निकलने वाले ब्लड जो कि यहां पे आरए में पहुंच जाते हैं, इसमें हेल्प कौन करता है? देखिए यहां पर जो है क्या होता है, मैंने कहा यहां पे वीसी होता है। क्या होता है? वीसी को हम क्या कहते हैं? अभी हमने यहाँ पे ह्यूमन हार्ट के डायग्राम में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट में स्टडी किया था कि वीसी यहाँ पे क्या होता है? इसे कहते हैं वेना केवा। क्या कहते हैं इसे कहते हैं वेना केवा। तो देखिए यहाँ पे ये जो वेना केवा के माध्यम से जो बॉडी कैपिलरीज से निकलने वाले जो ब्लड होते हैं अब वो कहाँ पहुंच जाते हैं? राइट एट्रिया में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब देखिए राइट एट्रिया में जैसे ही ब्लड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा, तो अब ये राइट एट्रिया से ब्लड जो है किधर की तरफ शिफ्ट होते हैं? मैंने कहा अब ये ब्लड जो है ये राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल की तरफ क्या हो जाते हैं? शिफ्ट होते हैं। ठीक है, मैंने कहा अब ये ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल की तरफ शिफ्ट होते हैं, और राइट वेंट्रिकल की तरफ जब अगर ये शिफ्ट होंगे तो ये बेसिकली हम ये क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अब ये राइट वेंट्रिकल में आ गए हैं, और राइट वेंट्रिकल से सीधे, मैंने कहा राइट वेंट्रिकल से ये सीधे कहाँ जाएंगे? मैंने कहा ये जाएंगे यहाँ पर किसमें? मैंने कहा राइट वेंट्रिकल से वापस से, चूंकि ये किस प्रकार का ब्लड है? अशुद्ध रक्त है, इसीलिए शुद्धिकरण के लिए वापस से कहाँ जाएंगे? लंग्स कैपिलरीज में प्रवेश करते हैं, मतलब यहाँ पे फेफड़ों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो ब्लड कंडक्ट होता है, सर्कुलेट होता है, ये भी किस प्रकार का होता है? डीओबी प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें इस सर्कुलेशन में जो स्ट्रक्चर हेल्प प्रोवाइड करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, वो कौन सा होता है? देखिए यहां पर तो हमने पल्मोनरी वेन के बारे में देखा था, यहां पर क्या होता है? यहां पे पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। क्या होती हैं? पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, जिसे मैंने यहाँ पे पीए से रिप्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पर पीए क्या है? मैंने कहा ये यहाँ पर पल्मोनरी क्या होती है? मैंने कहा ये यहाँ पर पल्मोनरी
आर्टरीज को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने कहा ये क्या है, आर्टरीज को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखिए सिंपल सा पॉइंट आप ये देख रहे हैं, कंक्लूजन इस पूरे परिपथ से हम क्या निकाल रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो 2 मेथड से हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट हाफ में आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं वो ऐसे ब्लड हैं जो कि लंग्स के थ्रू निकले हैं, ठीक है, और ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं जिसे प्योर ब्लड कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो प्योर ब्लड है, शुद्ध प्रकार के रक्त का परिसंचरण अलग पाथवे के माध्यम से हो रहा है, जबकि यहाँ पे अशुद्ध प्रकार के रक्त का जो परिसंचरण होता है वो क्या होता है, अलग पाथवे से होता है, परिपथ से होता है। और इस प्रकार से जो है, इसीलिए चूंकि यहाँ पे 2 टाइम्स जो है या फिर 2 बार, ट्वाइस टाइम जो है यहाँ पे सर्कुलेशन देखा जाता है ब्लड का, इसीलिए इस प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसे डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। एक और बार हम इसके पूरे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं। देखिए मैंने क्या कहा, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लंग कैपिलरीज से निकलने वाले जो भी ब्लड हैं वो ओबी प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनीकृत प्रकार के रक्त होते हैं ये। इसमें अब पल्मोनरी वेन क्या करता है, इस लंग से निकलने वाले ब्लड को जो है यहाँ पे किस में ले आते हैं, ये फेफड़े में ले आते हैं। अब अगर यहाँ पे जो है, मैं सॉरी यहाँ पे फेफड़े में नहीं, फेफड़े से निकला हुआ जो ब्लड है वो हृदय में आता है, ठीक है, ये क्या है, हृदय में, तो यहाँ पे हृदय में ले आते हैं। और ये जैसे ही हार्ट में आ जाएगा तो सबसे पहले हार्ट के कौन से चेंबर में ब्लड आता है, मैंने कहा यहाँ पे जो है ये लेफ्ट एट्रिया में आएगा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे लंग कैपिलरी से निकलने वाला प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रिया में आते हैं। लेफ्ट एट्रिया में जैसे ही ब्लड जो है कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, बीसीवी ओपन हो जाएगा, बीसीवी ओपन होने के साथ ही यहाँ पे ये एलए से ब्लड एलवी में पहुंच जाएंगे, और एलवी से जो निकलने वाला जो ब्लड है अब वो जो है डिफरेंट या एंटायर बॉडी पार्ट्स को पंप किए जाते हैं। और यहाँ पे हेल्प कौन करता है, मैंने कहा यहाँ पे डोर्सल एओर्टा के माध्यम से होता है। बॉडी कैपिलरीज से निकलने वाले ब्लड जो होते हैं वो इम्प्योर टाइप के होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और ये अब कहाँ जाते हैं, मैंने कहा ये आरए में जाते हैं, राइट एट्रिया या राइट एट्रियम में जाते हैं। जब ये राइट एट्रिया भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इस वाल्व के ओपन होने के साथ अब ये आरए से आरवी में आ गया। अब आरवी से अगेन ये जो डीओबी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड, ये प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ पे एंटर करते हैं, तो ये लंग कैपिलरीज में एंटर करते हैं। और इस प्रकार से जो ब्लड का क्या होता है, 2 टाइम जो है यहाँ पे ट्वाइस सर्कुलेशन देखा जाता है, 2 बार जो है यहाँ पे रक्त परिसंचित होते हैं। इस प्रकार का परिसंचरण एवीज और मेमल्स में देखा जाता है जो कि हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करने वाले हैं कि इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। कुछ एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए इसमें जो वेरी फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, मैंने कहा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन बर्ड्स। अगर हम यहाँ पे बर्ड्स की बात करें तो ये लिखा हुआ है इन बर्ड्स, पक्षियों में क्या होता है, एवीज जो क्लास के मेंबर्स होते हैं, और साथ साथ यहाँ पे मेमल्स के बारे में दिया हुआ है। इन बर्ड्स, मेमल्स एंड सम रेप्टाइल बोथ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल हैव कंप्लीट पार्टीशन। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे कि जब हमने एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी किया था वहां पर मैंने आपको एवीज के बारे में बताया था, स्तनधारी वर्ग के बारे में भी बताया हुआ है, और यहाँ पे कुछ प्रकार के रेप्टाइल्स जो होते हैं, यहाँ पे सम रेप्टाइल बोला है क्योंकि एक्सेप्शनली जो है कुछ में ऐसा नहीं भी होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्लासेस के बारे में बताया हुआ है, एवीज, मेमल्स और रेप्टाइल्स। उसमें दोनों ऑरिकल जो होते हैं, दोनों प्रकार के जो आलिंद होते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं, दोनों प्रकार के आलिंद और दोनों ही प्रकार के जो वेंट्रिकल होते हैं उसका एक कंप्लीट पार्टीशन होता है। एक कंप्लीट पार्टीशन का मतलब यह है कि ये दोनों ही पूर्ण रूप से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, पार्टीशन में अलग होते हैं, डिवाइड होते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये निकलता है, इट मींस प्योर एंड इम्प्योर टाइप ऑफ ब्लड हैव सेपरेट सर्किट। दोनों का जो परिवहन का जो माध्यम है, उसका जो परिपथ होता है, सर्किट होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अगर दोनों ही प्रकार के ब्लड मतलब प्योर ब्लड
इम्प्योर ब्लड, दोनों के सर्कुलेशन का सर्किट क्या होगा, सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। अब मैंने आपको इन द प्रीवियस लाइन डायग्राम में ही इन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस कर दिया, उसी के माध्यम से उसी के ऊपर जो बेस्ड स्टेटमेंट होते हैं इसे हम क्या करने वाले हैं, ओरली यहां पे देखने वाले हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इन बर्ड्स, मैमल्स एंड सम रेप्टाइल्स बोथ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल हैव द कंप्लीट पार्टीशन, इट मींस प्योर एंड इम्प्योर टाइप ऑफ ब्लड हैव सेपरेट सर्किट ऑफ सर्कुलेशन, कि दोनों ही प्रकार के जो रक्त का जो परिसंचरण होता है उसके लिए अलग अलग सर्किट होता है, अलग अलग क्या होता है, परिपथ होता है। राइट पार्ट सेंड इट, मैंने कहा राइट पार्ट सेंड इट्स ब्लड टू द लंग्स व्हाइल लेफ्ट वन सेंड प्योर ब्लड टू द होल बॉडी। यही तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो राइट पार्ट होता है, राइट पार्ट से जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, मैंने कहा राइट पार्ट से जो ब्लड जो है वो सेंड हो जाता है किसको, मैंने कहा राइट पार्ट से ही ये लंग्स के पास पहुंच जाते हैं, और लंग्स के पास पहुंचने के बाद उसका क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। जबकि ये लेफ्ट पार्ट क्या करता है, लेफ्ट पार्ट में जो ब्लड है वो ऑलरेडी क्या है, प्यूरिफाइड है, शुद्ध प्रकार का ब्लड होता है। तो ये जो लेफ्ट पार्ट में जो ब्लड होता है अब ये कंप्लीट जो है, कंप्लीट या एंटायर होल बॉडी को क्या होता है, सर्कुलेट होता है यहां से ही। तो आपको बस इतना बेसिक सा पॉइंट लर्न करना है कि जो राइट चैम्बर होते हैं वहां से ब्लड लंग्स की तरफ जाते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डीओबी तरह का जो ब्लड होता है मतलब अशुद्ध रक्त होता है। जबकि यहाँ पे लेफ्ट पार्ट की बात करें तो लेफ्ट पार्ट जो है ब्लड सेंड करता है पूरे बॉडी को, क्योंकि यहाँ पे ओबी प्रकार का ब्लड होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं कि राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट, अगर हम हार्ट के राइट पोर्शन की बात करें मतलब उसके दाएं भाग की बात करें तो राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी हार्ट व्हाइल द लेफ्ट पोर्शन कॉल्ड सिस्टेमिक हार्ट। देखिए यहाँ पे जो पाथवे हमने देखा कि टू टाइप्स के सर्किट होते हैं, एक सर्किट को हम कह सकते हैं पल्मोनरी सर्किट, एक को कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट। और इस तरह के सर्किट के माध्यम से ब्लड का सर्कुलेट करने वाले जो हार्ट होते हैं उसे पल्मोनरी हार्ट और सिस्टेमिक हार्ट कहते हैं। दोनों के माध्यम से अलग अलग वे में क्या होता है, डिफरेंट वे में यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। सम ब्लड कम्स इन द हार्ट ट्वाइस इन अ कार्डियक, पूरे कार्डियक, हम आने वाले टॉपिक्स में कार्डियक साइकिल, एक हृदय के चक्र के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और वहां पर भी हम इन सभी पॉइंट्स को जो है बेसिकली इसी के बेसिस पे नेक्स्ट पॉइंट कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने कहा सम ब्लड, कुछ जो ब्लड होता है वो हार्ट में कितने टाइम जो होता है, इसी तरह से मैंने कहा अगर टू पाथवे है तो कितनी बार सर्कुलेट होगा, मैंने कहा ट्वाइस, 2 बार जो है सर्कुलेशन देखा जाता है। दस इसीलिए क्या कहते हैं, दस इट्स इज टर्म एज अ डबल हार्ट सर्कुलेशन, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। और यहाँ पे ये किस में देखने को मिलता है, ये हमें जो है बर्ड्स में, मैमल्स में और कुछ रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आप ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स में भी क्या, रेप्टाइल्स में अगर याद हो आपको तो मैंने एक्सेप्शन बताया था, 4 चैम्बर रेप्टाइल कौन होता है, यहाँ पे क्रोकोडाइल की बात करते हैं, मगरमच्छ में अपवाद स्वरूप, बाकी सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं, और यहाँ पे क्रोकोडाइल में क्या होता है, अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनली यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो 2 ऑरिकल्स बिल्कुल अलग है, पार्टीशन उसका अलग है, 2 वेंट्रिकल का पार्टीशन अलग है, इसीलिए यहाँ पे प्योर और इम्प्योर दोनों ही प्रकार के ब्लड का सर्कुलेशन अलग अलग माध्यम से होता है। और इस तरह के सेपरेट सर्किट के द्वारा सर्कुलेशन शो करने वाले जो ब्लड होते हैं वो डबल जो है ब्लड सर्कुलेशन को शो करते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा राइट पोर्शन जो होता है हार्ट का उसे पल्मोनरी हार्ट कहते हैं यहाँ पे इस सर्कुलेशन में, और लेफ्ट पोर्शन जो होता है उसे सिस्टेमिक हार्ट कहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है 2 टाइम्स जो है पूरे कार्डियक साइकिल में क्या होने वाला है, मैंने कहा पूरे यहाँ पे 2 टाइम्स जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, सो इट इज टर्म्ड एज डबल हार्ट सर्कुलेशन। ठीक है, हमने ये देखा। अब देखिए इन द नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है। आपको जैसा पता है कि हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को
2 पार्ट्स में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। मैंने ब्लड के बारे में जो भी स्पेसिफिक पॉइंट थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया और उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट को स्टार्ट किया। सेकेंड पार्ट जो हमने डिस्कस किया है दैट इज अबाउट द हार्ट। ठीक है, अब हार्ट के बारे में भी हमने कुछ एक बेसिक पॉइंट, उसके वाल्व और उसके सेप्टम के साथ साथ हमने क्या स्टडी कर लिया, इन दोनों वाल्व और सेप्टम, कपाट और पट के साथ साथ यहाँ पे ह्यूमन हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया। और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस डबल हार्ट सर्कुलेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट के बारे में। एक हार्ट होता है मायोजेनिक हार्ट जिसे हम सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट कहते हैं। तो ये मायोजेनिक हार्ट कैसा होता है, हार्ट में डिफरेंट टाइप्स के इंपल्सेस, आवेग का परिवहन का माध्यम क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, मैं आपको इन सभी पॉइंट के बारे में बताऊंगा। और साथ साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्डियक साइकिल के बारे में भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।